माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले जिसके अनुसार बीएड प्राथमिक में अपात्र घोषित कर दिया गया, उस फैसले के बाद से उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती, जिसमें बीएड को शामिल कराते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया आज से लगभग 3 साल पहले कंप्लीट हो चुकी है। उसमें से बीएड अभ्यर्थियों को 11 अगस्त के फैसले के आधार पर इस भर्ती से बाहर करने के लिए एक याचिका उत्तर प्रदेश से होते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई है, जिसके पिटिशनर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे श्री गुड्डू सिंह जी हैं। अब इस याचिका में भविष्य में क्या होने जा रहा है, क्या 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों पर कुछ खतरा है, इस पूरे मामले में जो भी बातें चल रही हैं वो केवल सतही बातें हैं। अंदर तक आप देखेंगे तो इसमें एक पक्ष नहीं है, बहुत सारे पक्ष हैं जो कि इस मामले को लेकर के आगे इंटरवीन कर रहे हैं और साथ ही साथ इस पूरे मामले में अपने पक्ष को रख रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती और ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी तक केवल ये बातें निकल करके आ रही थी कि ये याचिका शिक्षा मित्र बनाम स्टेट ऑफ यूपी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पूरी याचिका का अगर आप प्रेयर देखेंगे तो प्रेयर ये किया गया है कि बीएड अभ्यर्थियों को 11 अगस्त के जजमेंट के आधार पर इस शिक्षक भर्ती में अपात्र करते हुए उनको बाहर तो किया ही जाए, साथ ही साथ जो क्वालिफाइंग मार्क्स परीक्षा के ठीक अगले दिन 7 जनवरी 2019 को स्टेट ऑफ यूपी के द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए 60 और 65%, ध्यान दीजिएगा मैं प्रतिशत में बोल रहा हूँ, 60 और 65%, यानी कि नंबर में अगर बात करें तो 150 का 90 और 97 नंबर तय किया गया था। उस क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन करते हुए 40 और 45%, यानी 150 का 60 और 67 नंबर के अनुसार इस शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराई जाए। अब यहाँ पर यह प्रेयर किया गया है कि बीएड को बाहर करने के साथ साथ क्वालिफाइंग मार्क्स को भी डाउन किया जाए, और प्रतिशत में आप देखेंगे तो ये 20% डाउन करने की मांग है, लेकिन नंबर में आप देखेंगे तो 30 नंबर डाउन करने की मांग है, क्योंकि जो पहले 90 नंबर क्वालिफाइंग था और 97 नंबर था, अब वो क्वालिफाइंग मार्क प्रेयर ये किया गया है कि 60 और 67 हो जाए, यानी 30 नंबर लोअर डाउन करने की मांग की गई है क्वालिफाइंग मार्क को। देखिए मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि क्वालिफाइंग मार्क और कट ऑफ मार्क दोनों अलग चीजें हैं। क्वालिफाइंग मार्क का मतलब ये होता है कि आप मिनिमम उतना पाएंगे तभी आप पास माने जाएंगे, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा और वो सभी चीजें होंगी। और कट ऑफ क्या होता है कि जैसे जितनी सीटें हैं ऊपर से टॉप के उतने मेरिट के बच्चे को ले लिया जाए और लास्ट वाले जिस बच्चे का नंबर होगा वहीं उसका कट ऑफ डिसाइड हो जाता है। तो कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब यहां पर यह मामला सिर्फ शिक्षा मित्र बनाम स्टेट ऑफ यूपी नहीं रह गया है, इसमें बीएड अभ्यर्थी भी इंटरवीन कर चुके हैं और साथ ही साथ ऐसे बीटीसी अभ्यर्थी जिनका हित प्रभावित हो रहा है वो भी इंटरवीन कर चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि इसमें तो बीटीसी अभ्यर्थियों का फायदा है कि शिक्षा मित्र और बीटीसी मिलकर के बीएड को बाहर कर दें और बीटीसी और शिक्षा मित्र इस पूरी भर्ती को प्रक्रिया को कंप्लीट कर दें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये मामला सिर्फ बीएड को बाहर करने से होता तो बीटीसी और शिक्षा मित्रों को डायरेक्टली लाभ होता, लेकिन ये मामला सिर्फ बाहर करने से संबंधित नहीं है बल्कि क्वालिफाइंग मार्क्स लोअर डाउन करने से भी संबंधित है। अब अगर मैं आपको इस केस का आइए दिखाऊं तो यहां पर जब आप नीचे जाएंगे तो देखिए कौन कौन इंटरवेन कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी आप लोगों ने देखा होगा 13 तारीख की सुनवाई में वो पैरवी कर रही थी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिस्पेक्टेड मैडम थी, उनके द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के संबंध में पैरवी करते हुए ये कहा गया कि इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल से वो बीएड अभ्यर्थी चयनित होकर के वर्किंग में हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर टोटल इंटरव्यून की संख्या देखेंगे तो 4 इंटरव्यून किए जा चुके हैं और यहाँ पर वकालतनामा देख सकते हैं 2 वकालतनामा हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब ये मामला डायरेक्टली बीएड अभ्यर्थी से प्रभावित नहीं है। अब यहाँ पर चूंकि क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन करने की मांग की जा रही है, इससे बीटीसी अभ्यर्थी भी प्रभावित होंगे। कैसे, इसको समझते हैं। इस पूरी शिक्षक भर्ती में क्वालिफाइंग मार्क्स 90 और 97 यानी 60-65 पर जो क्वालिफाई होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी वो 1,46,060 थी, जबकि वैकेंसी कितनी थी 69,000, यानी कि अभी भी लगभग आधे अभ्यर्थी जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स पर क्वालिफाई किए हुए हैं वो चयनित नहीं है। क्यों चयनित नहीं हुए हैं? क्योंकि ये जो मेरिट बनी थी वो केवल सुपर टेट के मार्क्स के बेसिस पर नहीं बनी थी, बल्कि एकेडमिक का भी 40% अंक जोड़ा गया था। एकेडमिक का 40% और सुपर टेट परीक्षा का 60% जोड़ करके फाइनल मेरिट बनी थी। तो जो दोनों को जोड़ने के बाद से मेरिट में आया होगा उन्हीं का चयन होगा, जाहिर सी बात है 69,000 सीटों के सापेक्ष। तो अभी भी लगभग
70,000 के आसपास, 70,000 से ज़्यादा ही बच्चे ऐसे हैं जो कि अचयनित हैं क्वालिफाइंग मार्क्स पर क्वालिफाई करते हुए भी। तो यहाँ पर ये डिमांड है कि ऐसे बीटीसी अभ्यर्थी भी बहुत संख्या में होंगे, हज़ारों की संख्या में होंगे जो कि क्वालिफाई तो किए हैं लेकिन फाइनल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर इनके द्वारा ही इसका विरोध किया जा रहा है कि अगर शिक्षा मित्रों को क्वालिफाइंग मार्क्स 30 नंबर घटाने की अगर बात होगी तो फिर ऐसे बहुत से शिक्षा मित्र हैं जो कि इस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। देखिए, इस परीक्षा में टोटल जो शिक्षा मित्र अपीयर हुए थे उनकी संख्या 45,357 है, जिसमें चयनित केवल 8,018 हुए थे। अभी भी आप देखेंगे तो लगभग 37,000, लगभग 37,000 ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए 90 और 97 पर, लेकिन 40-45 जब क्वालिफाइंग मार्क्स लोअर डाउन किया जाएगा यानी 90 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स को घटाया जाएगा, तब इसमें से बहुत सारे शिक्षा मित्र होंगे जो कि क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र होंगे जो कि क्वालिफाई करेंगे। अगर वो केवल क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो फिर उनका एकेडमिक मार्क्स जुड़े या ना जुड़े उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकेडमिक मार्क्स का जब आप 40% निकालते हैं, देखिए एकेडमिक मार्क्स डायरेक्टली वो जाकर के नहीं जुड़ा है, उसका 40% निकाल करके जोड़ा जा रहा है। और जो शिक्षा मित्रों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 2 बड़ी शिक्षक भर्ती, जिसमें पहला 68,500 था और दूसरा 69,000 था, उसमें रिलैक्सेशन देते हुए और उनको वेटेज देते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे कंप्लीट करने के आदेश उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें राज्य सरकार ने जो नियमावली बनाई उसमें यह था कि प्रत्येक शिक्षा मित्र को उसके 1 वर्ष के अनुभव के आधार पर 2.5 अंक का भारांक दिया जाएगा और अधिकतम 10 वर्ष के अनुभव के आधार पर उनको अधिकतम 25 अंक का भारांक दिया जाएगा। अब ये भारांक जो है वो 100% जाकर के जुड़ रहा है फाइनल मेरिट में। अब ध्यान से समझिएगा, अगर कोई शिक्षा मित्र 40-45 पर केवल क्वालिफाई भी कर जाता है तो उसका सिलेक्शन 100% तय है। तो यहाँ पर अगर 40% और 45% क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन किया जाता है तो इससे डायरेक्टली अहित होगा उस बच्चे का जो कि 60 और 65% पर बीटीसी अभ्यर्थी चयनित होते हुए भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उस वजह से यहाँ पर बीटीसी अभ्यर्थी ही शिक्षा मित्र का विरोध कर रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को इस शिक्षक भर्ती से बाहर तो किया जाए, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स जो 60 और 65% है उसको लोअर डाउन ना करके उतने ही पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं, कहने का मतलब कि जो क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनको पहले सिलेक्शन दे दिया जाए और अगर आवश्यकता पड़ती है तो जाकर के क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराई जाए। क्योंकि बीटीसी अभ्यर्थियों को यह शक है कि अगर क्वालिफाइंग मार्क्स 60-65 से घटा करके 40-45% किया जाता है, यानी कि नंबर में 30 अंक घटा दिया जाता है क्वालिफाइंग मार्क्स से, तो जो 37,000-37,500 शिक्षा मित्र हैं वो हजारों की संख्या में क्वालिफाई करेंगे और उसकी वजह से 25 अंक अतिरिक्त भारांक देने की वजह से वो मेरिट में टॉप पर आ जाएंगे और उनका सिलेक्शन 100% तय है अगर वो क्वालिफाई करते हैं, और उसके बाद से बीटीसी अभ्यर्थियों का चयन रुक जाएगा। इस वजह से इस पूरे मामले में अभी तक आप देख रहे थे कि शिक्षा मित्र बनाम स्टेट ऑफ यूपी पूरा मामला चला था, लेकिन अब ये मामला शिक्षा मित्र बनाम स्टेट ऑफ यूपी बनाम बीएड बनाम बीटीसी हो चुका है। मतलब कि चारों तरफ से ये मामला उलझ चुका है। और जब मामले की 13 तारीख को सुनवाई हो रही थी तो इस मामले में जो पिटिशनर हैं उनके द्वारा ही एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दिया गया इस केस को एडजर्न करने के लिए, यानी स्थगित करने के लिए, और इस मामले को कुछ समय मांगा गया था कि हम इस अभी मामले को पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है, और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का समय दिया था और इस केस की अब अक्टूबर लास्ट वीक में सुनवाई होना प्रस्तावित है। तो आप इस मामले को इस प्रकार से केवल मत देखिए कि इस शिक्षक भर्ती से केवल बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का मामला नहीं, वो तो है ही है, साथ ही साथ क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन करते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया में मेरिट फिर से डिसाइड करने का मामला है। अब यही सभी चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तय होंगी कि क्या आज से 3 साल पहले जो मामला डिसाइड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से ही, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को, जो कि उस समय बहुत सारे फैक्टर्स पर चीजों को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराया गया था, क्योंकि वहां पर अगर आप स्टेट ऑफ यूपी का आंसर काउंटर फाइल देखेंगे तो उन्होंने ये लगाया था कि हमारे पास 60 और 65% पर, यानी कि ज़्यादा क्वालिफाइंग मार्क्स पर क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त है, तो फिर हम मेरिट को लोअर डाउन क्यों करें। यानी कि हमारे पास जब ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट मिल रहे हैं तो फिर हम कम नंबर वाले कैंडिडेट को क्यों चयनित करें। और इसी क्वालिटी एजुकेशन जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आधार बनाते हुए क्वालिफाइंग मार्क्स को डिफेंड किया गया था 60-65% पर, उसी को आधार बनाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 60 और 65% का जो क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया गया परीक्षा के बाद उसको सही ठहराया था और उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब इस पूरी याचिका में यह प्रेयर किया गया कि चूंकि बीएड 11 तारीख के फैसले के बाद से बाहर है तो इस शिक्षक भर्ती से भी बाहर किया जाए। और उस समय जो स्टेट ऑफ यूपी के द्वारा आंसर काउंटर फाइल लगाया गया था कि हमारे पास 60-65% पर सफिशियंट नंबर ऑफ कैंडिडेट है, अब चूंकि
चूंकि बीएड बाहर होगा तो बीएड इसमें क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अगर आप देखेंगे तो 97,358 था, यानी 97,358 उसमें से बाहर होंगे। माफ कीजिएगा, 97,358, 97,97,000 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 97,000 बीएड अभ्यर्थी 60-65 पर क्वालिफाई किए थे। अगर 1,46,000 में से 97,000 घटा देंगे तो बहुत बड़ा एक आंकड़ा निकल जाएगा यहां से, ठीक है। और उस कंडीशन में आप देखेंगे कि सीटें रिक्त हो जाएंगी। तो यहां पर अब स्टेट ऑफ यूपी का जो आंसर काउंटर फाइल था वो कहीं ना कहीं डिफेंड करने लायक नहीं रहेगा स्टेट ऑफ यूपी के द्वारा कि अब हमारे पास सफिशिएंट कैंडिडेट हैं। इसी को आधार बनाते हुए शिक्षा मित्र के द्वारा ये प्रेयर किया गया है कि बीएड अभ्यर्थी जब बाहर होंगे तो चूंकि सफिशिएंट कैंडिडेट नहीं होंगे 60 और 65 क्वालिफाइंग मार्क्स पर, इसलिए क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन करते हुए फिर से मेरिट तैयार की जाए। लेकिन बीटीसी अभ्यर्थी उनके अपोज में है कि क्वालिफाइंग मार्क्स को पहले लोअर डाउन ना किया जाए, पहले जो 60-65 पर चयनित हैं उनको पहले नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, उनको सिलेक्शन दे दिया जाए, और उसके बाद से अगर सीटें रिक्त रहती हैं तो फिर अकॉर्डिंगली जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको रिड्यूस किया जाए। अचानक से 30 नंबर ना घटाया जाए, बल्कि अकॉर्डिंगली जितनी सीटों की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ों को घटाया जाए, ताकि जो बीटीसी अभ्यर्थी क्वालिफाई कर रहे हैं वो चयनित हो जाएं। और शिक्षा मित्र तो चयनित होंगे ही होंगे, वो तो 100% श्योर है, क्योंकि उनको 25 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया जा रहा है। तो ये पूरा मामला चारों तरफ से उलझ चुका है, ठीक है। तो आप इसको केवल बीएड को बाहर करने वाला मामला मत समझिएगा, ये मामला बाहर करने के साथ साथ क्वालिफाइंग मार्क्स को रिड्यूस करने का मामला है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।